Hello students of class 12th. After completion of chapter molecular basis of inheritance, today's we provides NCERT exercise solutions of the chapter molecular basis of inheritance. Students, ये चैप्टर molecular basis of inheritance कंप्लीट होने के बाद आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसमें एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे और एक एक पॉइंट को आप भी देखेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है एक टाइप से आपका जो है पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा और इसमें से क्वेश्चंस आपके कंपटीशन बेस्ड और आपके जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first. Group the following as nitrogenous bases of nucleotides: adenine, cytosine, thymine, guanine, uracil and cytosines। तो स्टूडेंट्स इसका जो आप देख रहे हैं इसको ग्रुप करना है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन द लिस्ट आर एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो ये जो आपका जिस साइटिडेंस ओके और ग्वानोसिन्स, तो ये आपके नाइट्रोजन बेस में नहीं आते हैं, ये आपके जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजन बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये आपका जो है साइटिडीन्स और ग्वानोसिन्स ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं और ये आपके जो और एडेनिन देख रहे हैं, थायमिन्स, यूरेसिल और साइटोसिन डीजेस। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स। If the double strand DNA has 20% cytosine, calculate the percentage of adenine in the DNA। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिया जा रहा है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसमें साइटोसिन जो है ये 20% है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, एडेनिन का परसेंटेज से पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में चारगाफ रूल्स। तो चारगाफ रूल्स में आपको बताया गया होगा कि नंबर ऑफ जो एडेनिन है, यह एडेनिन इक्वल होता है थायमिन के और साइटोसिन इक्वल होता है यह ग्वानिस के। तो साइटोसिन ग्वानिन से बॉन्ड बनाता है, जितने पेयर साइटोसिनिक होंगे उतने पेयर ग्वानिनिक होंगे और जितने पेयर एडेनिनिक होंगे उतने पेयर थायमिनिक होंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 20% आपका क्या है, साइटोसिन है। तो जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन, तो ग्वानिन भी कितना होगा, 20% होगा। क्लियर। तो ये साइटोसिन और ग्वानिन हो गया टोटल 40%। अब कितना बचा, 60%। तो 60% में अब 30% क्या दिखाएंगे, थायमिन दिखाएंगे और 30% क्या होगा आपका, एडेनिन होगा। क्लियर। तो इस तरह से जो परसेंटेज है 30% आपका जो एडेनिन हो जाएगा, 30% आपका थायमिन हो जाएगा। और क्वेश्चन दिया गया है 20% साइटोसिन, 20% क्या होगा, ग्वानिन होगा। क्लियर। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो डिस्क्राइब किया गया, इसमें से इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटेन है। तो डीएनए का सीक्वेंस लिखा जा रहा है, आप देख रहे हैं। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शंस। तो 5' to 3' डायरेक्शन में आपको दिखाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 5' से 3' डायरेक्शन आपको दिया है। तो जो एडेनिन है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, एडेनिन ये बॉन्ड किससे बनाता है, थायमिन से, ये कन्फर्म है। और थायमिन किससे, एडेनिन से बॉन्ड बनाता है। और ग्वानिन जो है साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन ग्वानिन से बॉन्ड बनाएगा।
तो इस तरह से आपका इसमें जो आंसर में यहाँ शो किया जा रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका जो है डीएनए का स्टैंड आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम दिया गया है, जो आप देख रहे हैं। तो इसका जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन आपका ये होगा जो देख रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दिखाना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस। तो स्टूडेंट्स जैसे अगर हम डीएनए की बात करते हैं, अगर ये डीएनए आपका है, सपोज ये डीएनए है और ये आपका जो है ये डीएनए आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक। और इस पे जो एडेनिन, सपोज ये एक हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं और इस पे लगा है ये इसका जो डीएनए कॉम्प्लीमेंट है और इस पे एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन, ग्वानिन है। क्लियर। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यह 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इस पर जो बेस लगा होगा एडेनिन, यह थायमिन हो जाएगा और यहाँ आपका थायमिन है तो इस पर एडेनिन हो जाएगा। इस पर साइटोसिन यहाँ है तो यहाँ ग्वानिन हो जाएगा, यहाँ ग्वानिन है तो इस पर साइटोसिन हो जाएगा। तो यह तो हो जाएगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि डीएनए का कॉम्प्लीमेंट बताना है और वो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होना चाहिए, तो ये जो देख रहे हैं अब इसका हम अगर यूज करेंगे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम्स, तो 5 प्राइम 3 प्राइम जो है जस्ट इसके अपोजिट हम दिखाएंगे। तो जस्ट अपोजिट मीन्स क्या हो जाएगा, ये थायमिन है तो यहाँ हो जाएगा एडेनिन्स, एडेनिन है थायमिन हो जाएगा, ग्वाइन है साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन है तो ये ग्वाइन हो जाएगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसको आप देखिए। हाँ, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको दिया गया है और इसका एक कॉम्प्लीमेंट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप एडेनिन है तो थायमिन हो जाएगा, ठीक है। इस पर यह थायमिन है तो यहाँ एडेनिन हो जाएगा, यहाँ इस पर ग्वानिन है तो साइटोसिन हो जाएगा। दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शंस। क्लियर। और ये आपका जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। क्लियर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो और वो कैसा हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन हो। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अगर हम दिखाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्स को, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ शो किया जा रहा है, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए पॉलीपेप्टाइड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ग्वानिन्स, साइटोसिन, एडेनिन्स। क्लियर। इस तरह से ऐसे शो किया जाएगा। तो ये जो 5 प्राइम से ये 3 प्राइम हो गया और आपसे पूछा जा रहा है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिखाना है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम्स आप जो ये जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स, या आप इसी पर ही शो कर सकते हैं। ये आपका जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। क्लियर। तो इसका जो है हम दिखाएंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्स। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हम दिखाएं, अगर हम इसको ऐसे कर दें 3 प्राइम टू 5 प्राइम्स, तो ये जो साइटोसिन है तो क्या हो जाएगा, ग्वानिन्स, ग्वाइन है तो क्या हो जाएगा साइटोसिन, थायमिन है तो क्या हो जाएगा एडेनिन्स, एडेनिन है तो हो जाएगा आपका थायमिन्स। और उसी बेस को देखिए आप यहाँ आपको दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ ग्वानिन देख रहे हैं तो यहाँ ग्वानिन्स है, साइटोसिन है तो यहाँ साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है। तो इस तरह से आप ऐसा शो करेंगे जस्ट अपोजिट फार, ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये दे रहा है कि इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्टैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटेन एज द फॉलोइंग। चलिए ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट आपको यहाँ दिया जा रहा है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। यह mRNA का सीक्वेंस आपको लिखना है। तो ये आपका है सीक्वेंस, आपका जो है यह डीएनए का है और इस पर अगर हम mRNA का सीक्वेंस अगर हम शो करेंगे, और स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ दिया है कि इफ द कोडिंग सीक्वेंस कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड है, इन ट्रांसक्रिप्शन रिटेन एज
क्लियर, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। क्लियर, तो ये कोडिंग का है, तो कोडिंग के अगर हम दिखा रहे हैं, आप यहाँ देखिए आंसर्स, थोड़ा क्लियर कीजिएगा इसको। ये द कोडिंग स्टैंड आपका यह है। क्लियर, तो इसका जो है देन टेम्पलेट इन 3' to 5', ये 5' to 3' डायरेक्शन में है, तो 3' to 5' आपका यह हो जाएगा। जैसे आप एडनिन देख रहे हैं, थायमिन का क्या हो जाएगा एडनिन्स, ग्वाइन का साइटोसिन्स, साइटोसिन का ग्वानिन्स, तो ये हो जाएगा 3' to 5' डायरेक्शन। तो यहाँ दे रहा है कि इट इज नोन दैट द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज सेम एज द कोडिंग स्टैंड ऑफ DNA, हाउएवर इन RNA थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल्स। क्लियर, थायमिन को जो है यूरेसिल से रिप्लेस कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, जो कोडिंग सीक्वेंस का mRNA है, तो कोडिंग सीक्वेंस पर हम दिखाएंगे, ये आपका जो है एडनिन है। क्लियर, थायमिन है, तो थायमिन क्या हो जाएगा, थायमिन का हो जाएगा एडनिन्स। क्लियर, ये एडनिन्स है, तो एडनिन का थायमिन होता है तो यूरासिल हो जाएगा। स्टूडेंट इसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा, क्योंकि इस पे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं और आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि कोडिंग स्टैंड आपका 5' to 3' में आपको यह दिखाया जा रहा है, तो इसका जो है टेम्पलेट स्टैंड हम यह दिखाएंगे 3' to 5'। और जो टेम्पलेट स्टैंड है, उस टेम्पलेट स्टैंड पे क्या है कि mRNA का फॉर्मेशन होता है, आप जानते हैं। जब टेम्पलेट स्टैंड पे mRNA का फॉर्मेशन होगा तो इसी का कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे। तो एडनिन क्या दिखाएंगे हम, एडनिन थायमिन का एडनिन दिखाएंगे, और एडनिन का थायमिन होता है तो RNA पर थायमिन न होकर यूरासिल होता है। तो सेम इसी का इस तरह से हम ऐसे शो करेंगे, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा mRNA का स्टैंड्स। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA डबल हेलिक्स लीड वाटसन क्रिक टू हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रिप्लिकेशन एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स ऑफ DNA ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है, या हमारे इस वीडियो लेक्चर में पूरा इसको हमने फिगर वाइज आपको दिखाए थे। तो यहाँ भी आप इसके जो है स्टेटमेंट को आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो सेमी कंजर्वेटिव का है। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट DNA or RNA and the nature of nucleic acid synthesized from it, DNA or RNA list the type of nucleic acid polymerases। तो ये एंजाइम का आपको नेम दिखाना है, जो एंजाइम आपके जो है फॉर्मेटिव करते हैं। यहाँ दिया गया देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेजेस। कौन कौन से, फर्स्ट है DNA डिपेंडेड DNA पॉलीमरेजेज, और सेकेंड क्या है DNA डिपेंडेड RNA पॉलीमरेजेज। तो DNA डिपेंडेड DNA पॉलीमरेजेज यूज ए DNA टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइज ए न्यू स्टैंड ऑफ DNA। क्लियर, whereas DNA dependent RNA polymerase use a DNA template stand for the synthesis of RNA। तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज या DNA से DNA का सिंथेसाइज करता है। और आप जो यहाँ देख रहे हैं कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज या DNA के स्टैंड पे या mRNA का सिंथेसाइज करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि हाउ डिड हर्शे एंड चेज differentiate between DNA and protein in their experiment while providing the DNA is the genetic material। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था, हमने डिस्क्रिप्शन भी किया है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। तो हर्शे चेज बैक्टीरियोफेज पे वर्क किए और बैक्टीरियोफेज से ये प्रूव कर दिए कि बैक्टीरियोफेज का जो आउटर पार्ट था, जैसे हमने क्या उसमें देखे थे आप लोग कि जो बैक्टीरियोफेज का आउटर पार्ट था वह जो इस तरह से हमने दिखाया था आपको स्ट्रक्चर में। ठीक, ये आपका जो है बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरियोफेज अपना DNA जो है इसमें ट्रांसफर करता है। तो ये प्रोटीन कोड बाहर आता है और यह DNA ही DNA को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ हमने भी प्रूव किया था कि प्रोटीन जो है जेनेटिक नहीं है, DNA जेनेटिक है। तो इस तरह से यहाँ जो स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है, इस स्टेटमेंट को आप इसमें पढ़ लेंगे।
क्लियर। यहाँ आपको फिगर भी दिया जा रहा है, या फिगर ऑलरेडी हमने अपने वीडियो लेक्चर में पहले से दे रखा है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स क्या है, रिपीटेटिव डीएनए एंड सेटेलाइट डीएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग समझने के लिए, ऑलरेडी आप लोग पहले से समझ चुके भी हैं, पढ़े भी हैं इसको। चलिए एक एक करके हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको। फर्स्ट है रिपीटेटिव डीएनए, सेटेलाइट डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए में क्या देख रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट कंटेन स्मॉल सेगमेंट विच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। क्लियर। और सेटेलाइट में क्या है, सेटेलाइट डीएनए आर डीएनए सीक्वेंस दैट कंटेन हाईली रिपीटेटिव डीएनए। क्लियर। चलिए हम आते हैं एमआरएनए टीआरएनए। तो एमआरएनए आर मैसेंजर आरएनए act as template for the process of transcriptions। RNA में RNA or transfer RNA act as an adapter molecule that carry a specific amino acid to mRNA for the synthesis of polypeptides। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने दोनों देखा है, या mRNA का जो है स्ट्रक्चर और टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा है, और किस तरह से mRNA और टीआरएनए अपना वर्क करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या, इट हैज ए क्लोलीफ मॉलिक्यूल्स। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने जैसे स्ट्रक्चर इसका ड्रा किया था, तो इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्लोवर लीफ मॉडल इस तरह से टीआरएनए का आपने शो किया था यह, ठीक है। और ये एमआरएनए का जो स्ट्रक्चर है इसको आप लोग क्या दिखाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर इस तरह से, और इसी पर कोडांस आप लोग शो कर देते हैं, दैट इज एमआरएनए सीक्वेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड। इसमें कंफ्यूजन होती है तो इसको आप लोग अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, टेम्पलेट स्टैंड आर डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो यह जो टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, तो यह डीएनए का जो स्टैंड आप स्टूडेंट देखते हैं, तो अगर इस स्टैंड पे यह मरने का सिंथेसिस होता है इस पर, तो इस स्टैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड। क्लियर। जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। और कोडिंग में क्या है, कोडिंग स्टैंड में कि कोडिंग स्टैंड इज ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट है द सेम बेस सीक्वेंस है दैट ऑफ एमआरएनए, ओके, एक्सेप्ट थायमिन्स दैट इज रिप्लेस बाय यूरासिल्स। तो कोडिंग स्टैंड जो होता है यह डीएनए का ही सीक्वेंस होता है, और उसके जो है दैट द सेम बेस सीक्वेंस ऑफ दैट ऑफ एमआरएनए। क्लियर। और सेकेंड पॉइंट क्या है जो आप देख रहे हैं, इसका जो टर्न है, इट रन फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन, और कोडिंग में क्या होता है, इस रन फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन, जिससे हम यह दिखा रहे हैं यह। क्लियर। तो अगर इस पर एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इस स्टैंड को हम कहेंगे दैट इज टेम्पलेट स्टैंड्स। क्लियर। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट इसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग स्टैंड्स। ओके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिस्ट 2 एसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम इसमें आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। तो राइबोसोम एक फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और सेकेंड पॉइंट क्या देख रहे हैं आप कि राइबोसोम्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं 23S RNA बैक्टीरिया एक्ट एज ए राइबोजाइम। क्लियर। राइबोजाइम एंजाइम है लेकिन ये प्रोटीन्स नहीं होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या होता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बस राइबोजाइम जो है एंजाइम है लेकिन ये प्रोटीन्स नहीं है, क्योंकि राइबोजाइम देखिए है क्या, यह 23S rRNA इन बैक्टीरिया। क्लियर। ये rRNA है, ये एंजाइम की तरह वर्क करता है लेकिन ये प्रोटीन्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
In the medium where E. coli was growing, lactose was added, which includes the leg operans. Then why does the operans shut down sometime after addition of lactose in the mediums? क्लियर। तो ये लैक्टोज शुगर प्रेजेंट ऑप्शेंट का ओपरांस सिस्टम हमने बताया था, फिर भी आप यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब कर लेंगे कि लैक ओपरान इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट है दैट इज मेड ऑफ 3 एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन, नेमली एज ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन्स। ठीक, इट वर्क ऑन ए कोऑर्डिनेटेड नंबर मैनर टू मेटाबोलाइज लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्लियर। In leg operans, lactose act as a inducer, ये कन्फर्म भी आपको। बाइंड द रिप्रेसर से इसको बांड बना लेता है, एंड इनएक्टिवेट्स, इसको इनएक्टिवेट करता है। वंस द लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेसर, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर जीन वेयर दियर स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस दियर प्रोडक्ट एंड रिपीटिंग एंजाइम्स आर प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स ये जो हम ये वर्ड सब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको हमने अपने वीडियो लेक्चर में पहले से दे रखा है कि लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो है यह आरएनए पॉलीमरेज जो है स्ट्रक्चर जीन में पहुँच कर एंजाइम का सिंथेसिस करेगा। और अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ऐसे कंडीशन में जो टेट्रामर है वो जाके बाउंड हो जाएगा, और क्या होगा कि कंडीशन स्विच ऑफ हो जाता है और जो है कि एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता है। तो ये जो है लैक उपरांत लैक्टोज शुगर प्रेजेंट एंड लैक्टोज शुगर एब्सेंट दोनों को वीडियो हमने ऑलरेडी इसके पहले इसी चैप्टर में इसका वीडियो हमने दे रखा है, तो इसको आप देखकर कंफर्म हो जाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 पर। एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोटर, टीआरएनए, एक्सॉन। तो प्रोमोटर्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जो प्रोमोटर्स है कि प्रोमोटर आर रीजन ऑफ डीएनए दैट हेल्प इन इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन को हेल्प करता है। इट सर्व एज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट काम करता है। टीआरएनए ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लोरलीफ मॉडल, 4 आर्म्स, अमीनो एसिड आर्म और डीएसयू आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, टीसाइसी आर्म, और इनका सब फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। टीआरएनए जो ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। चलिए इसके बाद हम आते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्सॉन आर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट दैट ट्रांसक्राइब फॉर प्रोटीन्स। एक्सॉन जो है कोडिंग सीक्वेंस है डीएनए का जो प्रोटीन के लिए ट्रांसक्राइब करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वाई द एसजीपी कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। एसजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? तो एसजीपी क्वेश्चन हमने ये जो है क्लियर कर दिया है। इसका एक टॉपिक पूरा वीडियो लेक्चर हमने इसी चैप्टर में दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, या हम इसको दे रहे हैं, इसको आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो स्टूडेंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसको हमने इसका एप्लीकेशन जो है 2 लेक्चर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेक्चर फर्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेक्चर सेकेंड, तो 2 लेक्चर हमने इसी चैप्टर में 2 वीडियो बना के हमने दिया है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि ऑलरेडी हमने अपने वीडियो में रख चुका है। पॉलीमार्फिज्म में भी हमने आप लोग पहले दे रखा है। ट्रांसलेशन, एमआरएनए से डीएनए का सिंथेसिस। राइबोसोम में ट्रांसलेशन कितने स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, कौन से एंजाइम उसमें वर्क करते हैं, ये ऑलरेडी हमने ट्रांसक्रिप्शन डीएनए सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए सिंथेसिस का जो वीडियो आप देखेंगे उसमें इसको हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। चलिए इसके बाद ये आते हैं एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है यह भी हमने डीएनए फिंगरप्रिंट जो हम बता रहे थे, तो उसमें इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स को।
तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अगर पढ़ना हो तो फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप क्या देख रहे हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द एप्लीकेशंस ऑफ कंजप्शनल एंड स्टेशनल टेक्निक to the field of molecular biology is solve the practical problem arising from the management analysis of biological data। तो बायोलॉजिकल डाटा को जो है यह बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन देता है। द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एसजीपी। तो एसजीपी के मिलने के बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमें जो है कन्फर्म होता है। दिस इज because enormous amount of data has been generated during HGP। और जिस समय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी समय हमें ह्यूमन का डाटा क्लियर होता है। तो स्टूडेंट्स इसको जो है आप कंप्लीट इसको देख लीजिएगा। क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर और इस चैप्टर में आने वाले हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज सोल्यूशन क्वेश्चन, वो सभी हमने प्रोवाइड कर दिया है और उसको हमने दे रखा है। और इस तरह से ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में क्वेश्चंस को आप जो है कि बहुत ही सीरियसली पढ़िएगा और न समझ में आए तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो इसी चैप्टर में हमने दे रखा है। तो उसी टॉपिक के नाम से वीडियो अगर आप ओपन करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा वीडियो आपको डायरेक्ट हमेशा मिलता रहेगा। और फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे यह नंबर जो देख रहे हैं 81152327 और 81, इस पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कमेंट राइट करेंगे। और या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पे ही आप कमेंट राइट करेंगे। और अगर हमको कमेंट मिलेगा तो हम उस कमेंट को जो है देखेंगे और उस कमेंट का सलूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में अब आपके नेम से कि आपने जो है क्वेश्चन जो है पुटअप किया था तो आपके नेम से ही क्वेश्चन वह जो है मैंने इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स एंड हैव ए वेरी नाइस डे।